अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 जुलाई 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स क्या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रमोट होंगे या पेपर होगा। देखिए एक और अपडेट, डीएलएड पूर्व में बीटीसी 2018 में प्रोन्नत व परीक्षा पर राज्यपाल से गुहार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले पीएनपी से एक अपडेट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि डीएलएड छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। एक और बड़ी अपडेट में आपको बात करें, यूपी पुलिस में दोस्तों 13,000 भर्तियों की तैयारी तेज हो चुकी है, तो तैयार हो जाइए। ठीक है ना, नौकरी पाने का दोस्तों एक सुनहरा मौका हो सकता है सभी छात्रों के लिए। तो देखिए जहां पर भी सरकारी नौकरी मिले वहां पर आप लोग बाजी मार लीजिए। इंतजार मत करिए कि हम डीएलएड करके ही टीचर बनेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, सरकारी नौकरी सरकारी ही होती है, तो एक बार कोशिश जरूर करिएगा आप लोग। उसके बाद एक और अपडेट आती है, देखिए हमारी नई शिक्षा नीति जल्द आ रही है, बोले रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति सुनकर ही बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसमें क्या अपडेट्स आने वाली है। तो इस अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले बच्चों की सुरक्षा फिर शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह कहा, हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे पर कोरोना डिग्री का ठप्पा लगे, ऐसा निशंक ने कहा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आज की और बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज की और क्या क्या अपडेट्स हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो दोस्तों देखिए पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 34,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज होते हैं और 676 लोगों की जान गई है 24 घंटे के भीतर। और अब तक दोस्तों हमारे देश में 10,40,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आ चुके हैं। तो मतलब आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन 230,000 से ज्यादा केसेस एक एक दिन में मिल रहे हैं। तो मतलब आप दोस्त एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो दुनिया में दूसरे नंबर पर देश है वहां पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक मामले और यहाँ पर 34,000 से अधिक मामले। तो मतलब दोस्तों इंडिया दूसरे नंबर की रैंकिंग की तरफ अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए अब जनसंख्या तो भाई हमारे यहाँ ज्यादा है, तो कोरोना केसेस भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इन सब चीजें तो थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है कि बीएड छात्रों को तो यार प्रमोट कर दिया गया। आपके न्यूज़पेपर में अपडेट्स भी आ चुकी है कि बीएड के विद्यार्थी भी होंगे प्रोन्नत। लेकिन दोस्तों डीएलएड छात्रों को प्रमोट करने को लेकर अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुई है। पहले दोस्तों हम देखते हैं डीएलएड छात्रों ने क्या गुहार लगाई है राज्यपाल जी से, इसको देखते हैं। डीएलएड पूर्व में बीटीसी 2018 में प्रोन्नत व परीक्षा पर राज्यपाल से गुहार। अपडेट आई है प्रयागराज से, कोरोना के बढ़ते संक्रमण से पढ़ाई व परीक्षाएं दोनों प्रभावित हैं। डीएलएड 2018 तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हो पा रही। प्रशिक्षु इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से मिलकर तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया था कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रोन्नत नहीं किया जा सकता है। अब इसकी गुहार राज्यपाल को पत्र लिखकर भेजी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने इस संबंध में शासन को पत्र भेजा है। इसमें लिखा है कि उन्हें डीएलएड संयुक्त मोर्चा के विक्रांत प्रताप सिंह का पत्र मिला है। इसमें मांग की गई है कि उन्हें तृतीय सेमेस्टर में प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत करके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराई जाए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक की ओर से उप निदेशक विष्णु श्याम द्विवेदी ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को पत्र भेजकर प्रोन्नत व परीक्षा कराने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसमें प्रशिक्षुओं के पत्रों का हवाला दिया गया है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि वह इन दिनों कार्यालयों से दूर हैं, उन्हें पत्र की जानकारी नहीं है। वापस आने पर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परीक्षा के संबंध में विचार किया जाएगा। दोस्तों ये पूरी अपडेट है। तो कुल मिला के आप एक तरह से समझे यार डीएलएड छात्रों के साथ ये अन्याय हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अन्याय हो रहा है, क्योंकि देखिए जो आपके सबसे बड़े कंपटीटर हैं बीएड के छात्र, उनको तो प्रमोट कर दिया गया, लेकिन अभी तक डीएलएड के छात्रों को प्रमोट करने पर कोई विचार भी नहीं किया जा रहा है, जो कि दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है। सबको प्रमोट कर दिया गया। कोई अगर आपके घर में बीए में है, बीएससी में है, बीटेक कर रहे हैं, या दोस्तों इंटर हाई स्कूल जहां परीक्षाएं नहीं हुई थी सबको प्रमोट किया गया। उसके बाद बीएड तक को प्रमोट किया गया। लेकिन दोस्तों इनको सिर्फ डीएलएड को प्रमोट करने में पता नहीं कौन सी आपत्ति यहाँ पर दिख रही है। तो देखिए, तो हमने आपको कोरोना के केसेस हम इसलिए दिखाते हैं कि इस समय फिलहाल पेपर कराना पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन आप देख रहे होंगे जितनी तेजी से दोस्तों मामले बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से हमारे देश में लोगों की जान भी जा रही है। 26,000 से अधिक लोगों ने दोस्तों जान सिर्फ इसलिए गंवा दी क्योंकि उनको कोरोना संक्रमण हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये हवाला दे सकते हैं कि नहीं यार वो पहले किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होंगे।
ठीक है, बीमारी दोस्तों सबको होती है, लेकिन उस बीमारी की दवा भी होती है, वो चलती रहती है लाइफ टाइम, लेकिन हाँ कम से कम इंसान की जान तो नहीं जाती। लेकिन दोस्तों ये कोरोना वायरस है और 26,000 से अधिक लोगों की जान इस वेबसाइट के माध्यम से तो भाई जा चुकी है। उसके बाद देखिए बीएड के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। एक और अपडेट हमने आपको दिखाया कि आप 13,000 जो भर्ती आ रही हैं उसकी तैयारी आप शुरू करिए। देखिए क्या अपडेट है, पुलिस विभाग में 13,000 पदों पर भर्तियों की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 1250 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर के विश्वकर्मा ने बताया कि इस साल के अंत तक सीधी भर्ती के पुलिस उप निरीक्षक के 6,000, कारागार व घुड़सवार पुलिस विभाग के लगभग 2500 और अग्निशमन विभाग में लगभग 203,000 पदों पर भर्तियां होनी है। इनकी भी भर्तियां प्रक्रिया मतलब शुरू की जा रही है। इन सभी विभागों में जो भर्तियां होनी है वे आरक्षी के पद की हैं। अध्यक्ष ने बताया कि सभी भर्तियों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 1 माह से अधिक का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि स्थितियां सामान्य रही तो बोर्ड नवंबर-दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की कोशिश करेगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई शुरू होगी। ये अपडेट आई, तो तैयार हो जाइए भैया, 13,000 वैकेंसी आ रही है। कहीं भी नौकरी मिले दोस्तों, हमने क्या बोला, हाथ पैर मारिए, जहां नौकरी मिले इस समय ले लीजिए। कोरोना का समय चल रहा है, नौकरियां पाना आसान नहीं होगा आने वाले टाइम में। एक और अपडेट में हम बात करें नई शिक्षा नीति पर दोस्तों, क्या अपडेट है। पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाली बटन पर जल्दी से क्लिक मार दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए तो हर दिन आवाज उठाते हैं ताकि दोस्तों आपका मैसेज सरकार तक पहुंचे, छात्रों की दिल की बात सरकार तक पहुंचे। क्योंकि देखिए सबको प्रमोट किया जा रहा है और इस समय अगर डीएलएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो नुकसान बहुत ही बड़ा होगा। 2019 बैच दोस्तों, जो कि इनको अभी दिसंबर में यूपी टेट सीटेट का पेपर देना है, अगर ये सेकेंड ईयर में नहीं पहुंचेंगे तो फिर इनको मौका नहीं मिलेगा यूपी टेट और सीटेट का। अगर यूपी टेट 2020 का मौका नहीं मिला तो यूपी टेट फिर अगले साल 2020 में ही आएगा, मतलब 21 में आएगा दिसंबर महीने में। तो 1 साल आप पीछे हो जाएंगे, तब तक आपका डीएलएड भी कंप्लीट हो चुका होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी कोर्स अगर 2 साल का है तो 2 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए। आपको एक बात और बता दें, जो सरकार ने फैसला लिया था कि भैया हम बीएससी को, बीए को, बीटेक को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो कोर्स है भाई टाइम टू टाइम रूटीन मेंटेन रहे। अब ऐसा ना हो कि भैया पहले साल का जो परीक्षा है वो दूसरे साल करा रहे हैं, दूसरे साल के तीसरे साल। दोस्तों यहाँ पर एक और समस्या खड़ी हो सकती है कि क्या दोस्तों दोनों सेमेस्टर की पेपर एक साथ हो जाए, जैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पेपर एक साथ हो सकता है, थर्ड और फोर्थ का। इसका रीजन आपको बता दें, इस समय दोस्तों आप लोग के कॉलेजेस में सेकंड सेमेस्टर की टीचिंग की अपडेट्स आ चुकी है। जो बच्चे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनकी ऑनलाइन टीचिंग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कराई जानी है। तो जैसे ही दोस्तों आपका टीचिंग कंप्लीट होगा तो इसका मतलब होगा कि ऑफिशियल तौर पर आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो छात्र थे सेकंड में, सेकंड से फिर आप थर्ड सेमेस्टर की आपकी पढ़ाई शुरू होगी। जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग कंप्लीट कर लेंगे बस उनको घर बैठना होगा और अपनी परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है ना कि आप जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो बहुत से सवाल है। चलिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति को लेकर क्या अपडेट है पहले इसको हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है ये आपके लिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ खास बातचीत में बताया कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह काफी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। यह नीति जल्द ही आएगी। किसी को यह कहने का मौका नहीं मिले कि उससे भी पूछ लिया जाता तो अच्छा होता। जब केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल से पूछा गया कि क्या हमारे यहाँ बीए पास की संख्या तो बहुत है पर कुशल रोजगार नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई योजना है, तो उन्होंने कहा कि रोजगार और छात्र की शिक्षा दोनों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। हमने आईआईटी से कहा है कि 50% छात्र उद्योगों के साथ काम करेगा और पढ़ेगा, इससे उद्योग विकसित होगा और छात्रों को भी अनुभव होगा। इसी तरह हमने एक पोर्टल शुरू किया है जिसमें सभी बच्चों के विचार एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है उसकी भी भरपाई होगी। हाई स्कूल इंटर के बाद छात्रों के हाथ में कैसे कौशल आए उस पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री से जब पूछा गया कि बहुत से लोगों के घर में ऑनलाइन शिक्षा के साधन नहीं है, क्या कई लोग पिछड़ तो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था और हमने इस परिस्थिति को पकड़ा और चुनौतियों को अवसरों में तब्दील कर दिया। हाँ, हमारी भी चिंता है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है वहां तक हमें जाना है। इसी वजह से वन क्लास वन चैनल का अभियान शुरू किया गया है। इससे हम अंतिम स्टूडेंट तक जाएंगे। बच्चों के लिए टीवी पर पाठ्यक्रम को लेकर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैंने देश के अभिभावकों, छात्रों, टीचरों से सीधी बात की है। कई बार इंटरनेट या बिजली नहीं आती है तो हम उसे समय दे रहे हैं। हमारे आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद रात दिन काम कर रहे हैं। वह डिजिटल इंडिया के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। जब मंत्री जी से पूछा गया कि इन संसाधनों के जरिए कितने फीसदी बच्चों तक पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी राज्यों से बातचीत होती है, वहां के शिक्षा मंत्रियों से बात होती है। इससे पता चलता है कि राज्यों ने बहुत अच्छे से काम किया है। वार्ता की माने तो अभी तक 30 से 40% तक छात्रों तक पहुंच होनी है। इसके लिए हम राज्यों के साथ काम कर रहे हैं। अंतिम छोर वाले बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। अभी व्हाट्सएप, अध्यापक अन्य तरीकों से उन बच्चों तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्त ये पूरा माजरा है, कैसे क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। तो कुल मिला के दोस्तों एक बात और आपसे कहेंगे, जो ऑनलाइन टीचिंग की बात हो रही ना, ये डीएलएड में दोस्तों लागू नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ छात्रों का बहुत ही बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। देखिए कुछ कॉलेजेस की हम बात करें तो वहां पर ऑनलाइन टीचिंग हुई है। ऑनलाइन में दोस्तों देखिए हुआ क्या कि आपके यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप तो बन गया। ग्रुप पर दोस्तों ना तो आपका कोई पीडीएफ फाइल ज्यादा मिली, ना वीडियोस आपको मिली जिस पर आपके पढ़ाई की बातें हो सके। तो नुकसान एक बहुत ही बड़े स्तर पर होगा डीएलएड छात्रों का। इसका दोस्तों आपको रिजल्ट तब पता चलेगा जब आपका सेकेंड सेम की परीक्षा होगी। आपको बताते 2018 बैच का इतिहास सुनकर आपको हो सकते रोंगटे खड़े हो जाए। 54,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भाई पेपर हुआ, पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ, तब 54,000 बच्चे फेल हुए थे। 2018 बैच की बात कर रहे हैं। इस समय आपका रूटीन बिल्कुल खराब था। फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों डेट शीट आ गई थी लेकिन पेपर नहीं हो पाया। उसके बाद आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही कम छात्रों ने पढ़ाई की है। मतलब हम कह सकते हैं 10 से 15% से ज्यादा बच्चों ने तैयारी नहीं की है। रिजल्ट दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाले आ सकते हैं। अगर इन केस हम कहते हैं परीक्षा अगस्त या सितंबर में सेकंड सेम की होती, मान लेते हैं फर्स्ट में प्रमोट करते हैं, आपको सेकंड की कराएंगे, तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक हो सकता है। तो आप लोग भाई तैयारी करते रहिए, नहीं तो फिर नुकसान आपका ज्यादा होगा। देखिए भाई मंत्री जी ने क्या कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे पर कोरोना डिग्री का ठप्पा लगे। ठीक है, ये सब बातें होती रहेंगी। तो वही है ना, अंतिम सेमेस्टर का पेपर कराने की दोस्तों बात हो रही थी। तो जैसा हमने बोला कि भाई बीएड के लिए जो अपडेट आई, जिससे डीएलएड छात्र काफी ज्यादा निराश हुए कि बीएड कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीएड में ये बात होगी लेकिन डीएलएड में ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई। जबकि दोस्तों जो बच्चे बीएड करते हैं उनको डीएलएड करने वाले जितने बच्चे होंगे, दोनों की बात तो एक ही है ना। बीएड करके भी दोस्तों आप असिस्टेंट टीचर या सहायक अध्यापक बन सकते हैं, वैसे डीएलएड करके भी बन सकते हैं। तो जब दोस्तों कोई अंतर ही नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिलेगा, उसको जाकर आप चेक करते रहिएगा। मतलब जब भी दोस्तों आपको प्रमोट करने को लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएगी तो सबसे पहले हम वहां पर अपडेट कर देंगे। फिलहाल 18 जुलाई 2020 अभी सुबह तक दोस्तों आपको प्रमोट करने को लेकर कोई अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी कोई आधिकारिक सूचना आएगी तो हम सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप तक ये खबर पहुंचाइए। अभी आपको प्रमोट नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग अपनी आवाज बुलंद रखिए। और हाँ, जो यूपी पुलिस की दोस्तों 13,000 वैकेंसी आने वाली है, तो अपने भाई बहनों में इसको शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपके घर में भी जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर हो। और हम तो ये कहेंगे कि आप लोग भी इसको एक बार देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे फॉर्म भरिएगा। बाकी नौकरी मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।